गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पहले दिन कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसका पहला पाठ जो कविता है हमारे पास ध्वनि, उसको पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसका हिंदी में भावार्थ समझाऊंगी और आप लोग ध्यान से अपनी पुस्तक में देखें और फिर मेरे द्वारा बताए गए अर्थ को समझें और कॉपी में लिखें। जब ये काम हो जाएगा उसके पश्चात आप सारा काम कॉपी में लिखकर मेरे पास भेजेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो इसके शब्दार्थ या क्वेश्चन आंसर हैं इसको भी लिखकर आपके पास भेजूंगी और आप इसको भी अपनी कॉपी में करेंगे। और बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। ध्वनि ये एक कविता है और जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 11/2/1896 को बसंत पंचमी के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु 15/10/1961 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी भाषा हिंदी थी और यह आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही अपनी रचनाएं की है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये कविता है ध्वनि, इसमें कवि ने प्रकृति के प्रति अपनी मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया है। इस कविता में कवि का जो एक आशावादी दृष्टिकोण है वो हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उसी दृष्टिकोण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है, इसीलिए मेरे जीवन का अंत अभी संभव नहीं है। क्योंकि वसंत आने का मतलब है कि उनके जीवन में अभी अभी जोश उत्साह का आगमन हुआ है जो उससे पहले उनके जीवन में नहीं था। और इसी उत्साह और जोश को वह युवा पीढ़ी के अंदर भरना चाहते हैं और जो युवक अलसाए हुए नींद में खोए हुए हैं उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं कि उठो, जागो और इस देश को, इस समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। तो अपने जोश को वो उस युवा पीढ़ी के अंदर भरना चाहते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगाकर एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि जो ये हरे हरे पात अर्थात पत्ते और डालियां कलियां कोमल गात, जो ये डालियां हैं पेड़ों की, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, जो कोमल डालियां और कलियां हैं, कोमल गात, गात माने शरीर, इनका जो कोमल शरीर है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपने मृदुल कोमल कर मतलब हाथों से इनके स्वप्नों को पूरा करूंगा और फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगाकर एक प्रत्युष मनोहर। और इन निंद्रित जो अध खुली कलियां हैं, आधी जगी हुई जो कलियां हैं, इन पर मैं अपना हाथ फेर कर इनको जगाऊंगा और एक सुंदर सवेरा इनको प्रदान करूंगा। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच लूंगा मैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक पुष्प से मैं उसका आलस खींच लूंगा, प्रत्येक पुष्प में से मैं आलस निकाल दूंगा, अर्थात आलस में पड़े हुए युवकों के मन से नए जीवन का मैं अमृत प्रसन्नता से उनमें भर दूंगा। जैसे वसंत के आने से लोगों के जीवन में एक नई उमंग का संचार मैं कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के अंत में निराला जी
क्या कहते हैं कि मैं युवकों के निराश मन की भावना को दूर करके उनमें अमरता का संचार करूंगा, उन्हें अमरता का द्वार दिखाऊंगा और मेरे जीवन में वसंत का आगमन अभी अभी हुआ है, इसका अंत मैं अपने जीवन से कभी नहीं होने दूंगा और कभी भी निराशावादी दृष्टिकोण में अपने जीवन में नहीं रखूंगा। यही आशावादी दृष्टिकोण मैं नए युवकों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद।